अनम, मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। अपनी मेहनत की कमाई से मैंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जमा किए। ये स्टॉक अगर मैं इस प्राइस पे 100 रुपए, 500 रुपए की प्राइस पे ले लेती हूँ, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? मेहनत की कमाई है मेरी। ऐसी कौन सी 2-3 चीज़ें हैं जिसे मुझे माइंड में रखना चाहिए बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन? आज ये टॉपिक मैं कवर करूँगी बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जो मुझे एक फ्रेंड ने कहा ओवर द वीकेंड एंड आई रियलाइज्ड कि यस, इस तरह की कुछ टिप्स होनी चाहिए ताकि लोग एक्चुअली एनालिसिस को समझ सकें और सिर्फ व्हाट्सएप सिग्नल्स को यूज़ करके डिसीजन मेकिंग ना कर रहे हैं। इसको जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूंगी उतनी कोशिश करूंगी। And yes, before we dive deeper, I'm Anam Saeed. I'm an economist. I've been working with the government as a development sector consultant for several years now, over a decade. I am also a Fulbright scholar. अब बात करते हैं स्टॉक्स की और वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ कि हाउ इज़ दैट कंपनी परफॉर्मिंग ओवरऑल, राइट? क्या ये कंपनी अच्छी सॉलिड कंपनी है भी या नहीं, या फिर ये सिर्फ हाइप है, या फिर इसके पीछे एक सर्टेन लेवल ऑफ पुश आया है मार्केट ने फ्रॉम सर्टेन एलिमेंट्स जिसका हमें नहीं पता, राइट? सो हो सकता है कि इन्होंने कोई गाड़ी लॉन्च की हो, या हम एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉन्क्रीट किस्म की मीज़ान बैंक की। मीज़ान बैंक के ऊपर आजकल जो है बहुत चर्चा भी हो रही है, बहुत बात हो रही है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज मीज़ान बैंक इज़ सोअरिंग हाई। इस वक्त उनके जो शेयर्स है उसकी प्राइस काफ़ी ऊपर है। इसके लिए मैं आपके साथ एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन भी शेयर करना चाहूँगी। लेट मी जस्ट स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग सो दैट आई कैन शेयर विद यू कि एग्जैक्टली मैं ये तीनों चीज़ें कैसे देखती हूँ। और हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ओवरऑल परफॉर्मेंस और इफ़ इट्स अ गुड कंपनी और नॉट। इसके लिए आपको क्या देखना होगा? इसके लिए आपको देखना होगा कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, कैसा परफॉर्म कर रही है इन टर्म्स ऑफ इट्स ओवरऑल ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। और ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 1 साल में नहीं होती, ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री 5-6 सालों में होती है, जिसमें इवन लॉन्गर, जिसमें आप देखते हैं कि कंपनी के इंटरेस्ट्स क्या हैं, कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है और डिसीजन मेकिंग कैसी है। अब देखें, मीज़ान बैंक का एक स्टॉक का पूरा स्नैपशॉट इस ऐप स्टॉक एंड टेल को मैं यूज़ करती हूँ बिकॉज इस पे मल्टीपल वेंडर्स मौजूद हैं। मैंने पहले भी आपसे शेयर किया था। तो डिफरेंट ब्रोकरेज जिनके साथ मेरे अकाउंट हैं वो सारे जमा होकर एक पर ही मौजूद हैं एंड आई कैन कुछ भी डिसाइड कि मैं किसके थ्रू एक ट्रांजैक्शन करना चाहती हूँ। सो आई यूज़ दिस। अब मैं मीज़ान में कि उस पर दिए, आप देख रहे हैं कि इसमें कंपैरिजन की ऑप्शन है, टाइम होराइजन दिया हुआ है कि 6 मंथ्स का देख सकते हैं। मैं यूजुअली 6 मंथ्स का देखती हूँ फॉर माई ओन डिसीजन मेकिंग इफ़ आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी दैट मच। अब मीज़ान की प्राइस आ रही है, आज की प्राइस क्या चल रही थी ये भी आ रही है, वो आप ग्राफ से भी वैसे देख सकते हैं, मगर आपको वो ओवरऑल एवरेज प्राइस भी दे रहे हैं, एक शेयर की वैल्यू भी बता रहे हैं, वॉल्यूम भी बता रहे हैं, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस भी उन्होंने एलईसीपी भी शेयर किया हुआ है, इसका पी रेशो वगैरह भी है। बट बिफोर डूइंग एनीथिंग, राइट, सो मैं इसके परफॉर्मेंस में जाऊंगी, मैं देखूंगी कि ये कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 32.89% रहा है और ये सब आपको स्टॉक इंटर में इजीली मिल जाता है। सो आई यूज़ दिस। अब 2021 से देखें तो इनका रिटर्न ऑन इक्विटी हैज़ बिन एक्चुअली प्रिटी मच नॉट ऑन द हायर साइड, थोड़ा कम ही हुआ है। पे आउट्स भी हम चेक कर सकते हैं। इनकी पूरी बैलेंस शीट यहाँ से एक्सेस करके हमने देखनी है कि इनके एसेट्स कैसे ग्रो किए हैं, इनकी लाइबिलिटीज़ कैसे ग्रो की हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट क्या है, राइट? सो एक्चुअली नेट प्रॉफिट क्या है, इनका प्रॉफिट के बाद इनके जो पैसे आते हैं उसको ये डिविडेंड्स की सूरत में दे देते हैं या फिर उसको री इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉफिट की ट्रजेक्ट्री कैसे रही है। और अगर सिग्निफिकेंट डिप्स या सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी आपको नज़र आए तो दैट्स अ साइन कि देयर इज़ सम एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब यहाँ पे देखें तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो प्रीटी मच स्टेबल ही रहा है, बल्कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट हैज़ ग्रोन सिंस 2021, राइट? बट मीज़ान के केस में एक अच्छी कंपनी को सिग्निफिकेंटली देखने के लिए सिर्फ उसका नेट प्रॉफिट ही देखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उसके कैश फ्लो को ऑब्जर्व करना ही ज़रूरी नहीं है। डेट बर्डन भी देख सकते हैं, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप एक बड़े चंक का डिसीजन ले ही रहे हैं अपनी सेविंग का, देन ट्रस्ट मी, बड़ा चंक इज़ नॉट नेसेसरीली लाखों और करोड़ों। बड़ा चंक कुड बी 20,000 रुपीज़ फॉर यू, राइट? सो ये
एक कंपनी को शो कर रहा है कि इट्स गुड, इट्स मेकिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रॉफिट। आप इसके कंपेटिटर्स का भी प्रॉफिट देख सकते हैं, इसके कंपेटिटर्स के कैश फ्लो को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगेन इसके अलावा मैं एक दूसरी चीज़ ये करूँगी कि मैं इसकी बैलेंस शीट और इसके इनकम स्टेटमेंट को डाउनलोड करके एक्चुअली क्लोजली ऑब्जर्व करके देखूँगी कि क्या इनके रेशोज़ अच्छे चल रहे हैं। रेशोज़ में मैं इनके सारे प्रॉफिटेबिलिटी वाले रेशोज़ भी देखूँगी, प्लस इनकी अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस के जो ग्रोथ केपीआईज़ हैं। फॉर इंस्टेंस एक बैंक कहाँ से प्रॉफिट कमाता है, राइट? उसकी ओवरऑल ग्रोथ आती है कि लोगों को, कस्टमर को उस पे कितना ट्रस्ट है और वो उसमें कितना पैसा रखने को तैयार है। और हमें ये पता है अपनी इनकी जो करंट इनकी स्टेटमेंट्स रिलीज़ हुई हैं, इनके मार्केट में जो परफॉर्मेंस के रिव्यूज़ आए हैं, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स शेयर की हैं कि उसमें इनके डिपॉजिट्स हैव ग्रोन इमेंसली इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, राइट? और इस सब बैकग्राउंड नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी सारी स्टेटमेंट्स निकाल के स्टडी करें और यहाँ पर भी ये स्नैपशॉट्स बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ज़रूर देखें, राइट? इसके बाद नेक्स्ट चीज़ मैं क्या करूँगी, मैंने देखा कि अब क्या इसकी प्राइसिंग फेयर है? ये मेरा सेकंड पॉइंट होगा कि ठीक है, कंपनी अच्छी है, बट क्या ये हाइप अप है या इसकी प्राइस फेयर है? तो अब देखिए, तो इसकी प्राइस इक्विटी रेशियो अगर देखें 11.67 है और हम सेक्टर का पीई रेशियो भी निकाल के देख रहे हैं तो वो 9 चल रहा है। इसका मतलब है कि ये ओवरऑल अपने कंपेटिटर्स से भी ज़्यादा प्राइस पे बिक रही है। मतलब लोगों को बहुत ट्रस्ट है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, तो इसकी प्राइस जो है वो इस वक्त अर्निंग्स के मल्टीपल पे काफ़ी हाई चल रही है, राइट? अब मैं इसके साथ एक कंपैरिजन भी करना चाहूँगी, जो कि मैं यहाँ से करूँगी कि मैं फॉर इंस्टेंस मैंने ऑलरेडी सर्च करके रखा है यूबीएल। आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी फेयर कंपैरिजन सिंस मीज़ान बैंक इज़ उसकी जो ऑपरेटिंग यूएसपी जो कहना चाहिए, यूनिक प्रोपोजिशन है, वो ये है कि मीज़ान बैंक इज़ ऑल अबाउट कि मैं शरिया कंप्लायंट हूँ, राइट? एंड यूबीएल इज़ नॉट अबाउट दैट। सो उस तरह से इतना फेयर कंपैरिजन पाकिस्तान में मीज़ान का है नहीं, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हम इसको बहुत डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। मगर अगर यूबीएल के केस पे देखें तो आज प्राइस एक्चुअली नीचे गई है। जैसे कि आपको ग्राफ शो कर रहा है, अगर हम देखें तो इसकी पीई रेशो 7.95 चल रही है, ठीक है, और सेक्टर की 9 है, तो ये थोड़ा नीचे जा रहा है। लोगों को इसके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, सो द प्राइस इक्विटी रेशो इज़ स्लाइटली लोअर। ठीक है, इतना भी लोअर नहीं है, बट अगेन अर्निंग्स के मल्टीपल पे देखें तो इट्स 7.95, अराउंड 30% लेस देन मीज़ान, राइट? अब हम इसकी भी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस सारी रिपोर्ट्स देखेंगे कि अच्छा, इनका रिटर्न ऑन इक्विटी एक्चुअली इज़ हायर देन मीज़ान बैंक। सो अगेन दिस इज़ द साइन फॉर यू, राइट? इफ़ यू आर एनालाइजिंग दिस, तो आप देख सकते हैं कि अच्छा, इसका तो रिटर्न ऑन इक्विटी हायर है। अब इसकी डिविडेंड यील्ड भी आपको देखनी चाहिए कि एक्चुअली ऐसा तो नहीं है कि ये कम डिविडेंड देते हों कंपेयर टू मीज़ान बैंक। इसके अलावा हम ऑफ कोर्स इनकी बैलेंस शीट देखना चाहेंगे कि इनके एसेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या मिक्स चल रहा है। हम इनकी इनकम स्टेटमेंट देखना चाहेंगे, इनकी नेट प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और ये सब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। यूबीएल के भी नेट प्रॉफिट सॉलिड हैं, ग्रो कर रहे हैं, बट इसका फिर भी प्राइस अर्निंग रेशियो इज़ ऑन द लोअर साइड। मे बी देयर इज समथिंग एल्स इफ यू आर नॉट लुकिंग एट, मे बी इट्स देयर केपीआईज दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, और मे बी नॉट परफॉर्मिंग वेल कंपेयर टू मीज़ान, राइट? सो ये दो पॉइंट्स हो गए जो हमने देखे। अब तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिफोर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, बिफोर टेकिंग एनी सॉलिड डिसीजन, और वो ये है कि यूबीएल, मीज़ान या कोई भी बैंक देख लें या किसी भी और कंपनी को देख लें, तो इसका फोरकास्ट क्या है, इसका फ्यूचर कैसा है, एंड विदाउट लुकिंग इनटू दैट सिर्फ एक ऐप पे नंबर्स देख के डिसीजन नहीं लेना होता, राइट? समटाइम्स इट्स वेरी ऑब्वियस कि अभी ये एक बूम बस साइकिल है और अभी बूम में ये ऊपर जा रहा है मगर आगे ये नीचे जाएगा, राइट? सो उस फोरकास्ट को स्टडी करने के लिए आपको कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की रिपोर्ट्स कैसी हैं, कंपनी आगे का क्या विजन रखती है, इनकी विजन की क्या रिपोर्ट्स हैं, वो इनकी वेबसाइट पे मौजूद होती है, वो देखनी होगी कि अपने कंपेटिटर्स के साथ कैन दे कीप अप द पेस ऑफ ग्रोथ दैट दे ऑलरेडी हैव। जैसे फॉर इंस्टेंस मीज़ान पे अगर पी 11 पे चल रही है, तो क्या कैन इट सस्टेन दैट? एंड आई विल लुक इनटू दैट बिफोर इन्वेस्टिंग। These are the three things, first is very clear
कि आप कंपनी की करंट परफॉर्मेंस देखें। सेकंड इज़ कि आप कंपनी ओवर प्राइस तो नहीं है या अंडर प्राइस्ड है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय इट, राइट? एंड थर्ड, कैन इट सस्टेन द ग्रोथ दैट इट करंटली हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड? ये 3 चीज़ें देख के मैं डिसीजन लूँगी कि क्या मैं ये स्टॉक इस प्राइस पॉइंट पे खरीदूँगी या नहीं खरीदूँगी। एंड मैंने इसको जितना सिंपल अल्फाज में मैं कर सकती थी मैंने आपको बताया है। और ये स्टॉक इंटेल ऐप के थ्रू इट्स वेरी सिंपल, यू कैन जस्ट मेक अपने एनालिसिस की शीट्स निकालें, अपना कंपैरिजन करें, मेक दीज इन कंपैरिजन चार्ट्स। बट बिफोर एनी डिसीजन, start looking into the data, start doing your own research. So again, I hope this was useful. Do subscribe and share if you think this is going to help you in financial literacy. Take care and